नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान आप बलूचिस्तान का नाम सुन रहे होंगे और ये मांग उठ रही है कि भारत को बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग कर अलग देश बनवाने में मदद करनी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान भारत की आजादी यानी 1947 के दौरान 227 दिन तक अलग देश रहा है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा करके अपने क्षेत्र में मिला लिया और तब से वहां अलग देश की मांग हो रही है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे पूरा बलूचिस्तान हिंदू बौद्ध से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बलूचिस्तान में एक अफगानी पठान जो कि जुल्म और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ता रहता था। बलूचिस्तान का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। कभी यह आर्य सभ्यता का भी केंद्र था। यहाँ की मेयरगढ़ सभ्यता 7000 से 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती है और यह विश्व की सबसे प्राचीन कृषि आधारित बस्तियों में से एक है। यहाँ पुरातात्विक खुदाई में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में मानव बस्तियों ने मिट्टी के घर, अनाज भंडारण और पशुपालन की शुरुआत की थी, जो इस क्षेत्र को प्राचीन सभ्यता का केंद्र बनाता है। यहाँ के पुरातात्विक स्थल जैसे उस्तुकांगी डोर और फिर इस सभ्यता के व्यापार और संस्कृति से जुड़े थे। बलूचिस्तान व्यापारिक मार्गों का केंद्र था, जो मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ता था। यहाँ से लाल वर्ध जैसे कीमती पत्थरों का निर्यात होता रहता था। महान आचार्य चाणक्य गुप्त के प्रयासों से बने मौर्य साम्राज्य का भी यहाँ पर कुछ हिस्सों में कब्जा था। ये 4वीं और 3री ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के कुछ हिस्से चंद्रगुप्त और अशोक के शासनकाल में उनके राज्य का हिस्सा थे। 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों ने यहाँ इस्लाम का फैलाव किया और बलूचिस्तान खलीफा और इस्लाम के जो राजा थे उनके तहत आ गए थे। इनसे पहले यहाँ पे हिंदू और बौद्ध सभ्यता फलती फूलती रही है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बलूचिस्तान में कई स्वतंत्र रियासतें थीं। यह रियासतें स्थानीय बलूच सरदारों द्वारा शासित थीं और इनकी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से पहले बलूचिस्तान ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को काफी हद तक बनाए रखा था। बलूचिस्तान में कभी हिंदू सभ्यता का प्रभाव था। यहाँ यौगिक मुद्राएं, अग्निदेदियां और हिंदू धर्म के प्रारंभिक रूपों में देवी देवता के स्वरूप मिलते हैं। मेहरगढ़ में मूर्तियां और पूजा के साक्ष्य भी हिंदू धर्म की यहाँ प्राचीन परंपराओं से संबंधित माने जाते हैं। लेकिन 7वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ और इसके बाद यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पराभाव शुरू हो गया था। बलूचिस्तान में इस्लाम के आने के बाद बौद्ध विहार और हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। 7वीं शताब्दी तक यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, लेकिन 11वीं शताब्दी आते आते तक यहाँ इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म बन चुका था। बलूचिस्तान में इस्लाम का प्रवेश 7वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था, जब अरब सेना ने उमायाद खलीफा के अधीन इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। बलूचिस्तान में लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया तलवार, व्यापार, सूफी प्रभाव और सामाजिक एकीकरण के मिश्रण से हुई और विशेष तौर पर तलवार की धार से यहाँ इस्लाम फैलाया गया था। दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी अलग स्वतंत्र देश बनवाने में मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।